हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। और ये सीटेड एग्जाम पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेपर 1 के लिए पेपर 1 ईवीएस है और 1 से 5वीं तक ये क्लास के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर देखिए क्या होगा। पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट चाइल्ड सेंटर स्टडी इन द टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। ठीक है। ऑप्शन ए दिया डिस्कशन, ऑप्शन बी दिया डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑप्शन सी दिया लेक्चर, ऑप्शन डी दिया सर्वे। ठीक है। हिंदी में दिया निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है, बताइएगा। ऑप्शन दिया चर्चा, ऑप्शन बी दिया प्रदर्शन, ऑप्शन सी दिया व्याख्यान, ऑप्शन डी दिया गया आपका सर्वे। इसमें आप देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर बताइएगा आप लोग। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो लेक्चर मेथड उतना नहीं होता है और सर्वे होता है। ठीक है। तो देखिए जिसमें आपका डिस्कशन हो जाएगा और डिमॉन्स्ट्रेशन। अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे सी दिया, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे भी सी दिया, यहाँ पे भी सी दिया और यहाँ पे ए भी दिया गया। ठीक है। तो डी नहीं दिया गया। तो डी से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका प्रदर्शन हो जाएगा और चर्चा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जिसमें ए और बी दिया गया है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी। आप लोग का भी आंसर राइट आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 62 आ चुका है। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन मीन्स होलिस्टिक वे ऑफ द इवोल्यूटिंग a student, the way in the which and the EVS teacher can assess her student for the comprehensive evaluation in EVS are। ऑप्शन ए दिया गया हाफ ईयरली एंड द एनुअल एग्जाम। ऑप्शन सेकेंड दिया गया आपका रेटिंग स्केल ड्यूरिंग असेसमेंट एक्टिविटी। ऑप्शन थर्ड दिया पोर्टफोलियो। ऑप्शन फोर्थ दिया टीचर्स ऑब्जर्व। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपना छात्राओं का आकलन कर सकता है, वो है, बताइएगा। जैसे कि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा से कुछ नहीं होगा। गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग इसके लिए भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, पोर्टफोलियो। थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा आप लोग क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विश दैट द स्टूडेंट लर्न बाय द पीयर लर्निंग स्टडी, विच स्टडी विल यू अडॉप्ट टू द फॉर्म ग्रुप्स। ठीक है। आप चाहते हैं कि छात्र सपाट शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे। आप समूह कैसे बनाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया मेक होमोजीनियस ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर इन द एग्जाम। देखिए हमें स्कोर से नहीं एग्जामिनेशन, ये तो होगा नहीं यहाँ पे। ऑप्शन सेकेंड है कि मेक हेट्रोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, ये तो बेटर है। ठीक है। ऑप्शन थर्ड दिया गया फॉर्म ए ग्रुप ऑफ द 5 स्टूडेंट ऑफ द सेम जेंडर एंड द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये भी नहीं होगा आपका। 5 का बनाएंगे तो ये भी आपका जेंडर बात करें सेम जेंडर का तो नहीं होगा। फोर्थ दिया गया मेक रोल नंबर वाइज ग्रुप ऑफ द 4 या 5, ये भी नहीं होगा कि नंबर वाइज रोल नंबर वाइज बच्चे का ग्रुप बनाएंगे, नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे कि परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्राओं का एक समान समूह बनाए, बिल्कुल नहीं। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विशेष विषम समूह बनाए, बिल्कुल राइट आंसर होगा सेकेंड वाला करेक्ट आंसर। समान लिंग वाला ये भी नहीं होगा। रोल नंबर के अनुसार नहीं करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसका आंसर देगा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड द स्टेटमेंट बी बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ए दिया गया अबाउट द 4007 years ago some of the earliest cities the flourished on the bank of the river Hindus and its the tributaries। ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है। बी देखते हैं इसमें अबाउट द 1500 years ago the city developed on the bank of the Ganga and its a tributary, ये 15 नहीं था 2500 था। ठीक है। ये आपका गलत है। तो जिसमें ए राइट है ट्रू क्या है फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है। कि इसका राइट आंसर ए सही है किंतु जो बी क्या है आपका गलत है। ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। इसमें पूछा गया आपका assertion दिया गया रीजन दिया the theme family and friends is the major theme in the EVS and plants and animals are present as the sub themes of the family and friend। ठीक है। the reason दिया गया the interdependence of the human beings and the other form of the life is the highlighted through theme। ठीक है। तो यहाँ पे अभी कथन दिया गया है कि थीम परिवार और मित्र EVS में एक प्रमुख थीम है, बिल्कुल सही है। और
पौधों और जानवरों को परिवार और मित्रों के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया। बिल्कुल ये भी सही है। कारण या थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अनुन्याश्रितता पर प्रकाश डाला जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही सही है, ठीक है। बोथ आर द असेसन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेसन। बिल्कुल सही है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। दिखा देते हैं इसका हिंदी में भी। इसका राइट आंसर अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज प्रमोट द इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। पूछताछ को बढ़ावा देती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, बहुत अच्छा। अगर मैं बात करूँ तो ईवीएस के क्वेश्चंस आए थे, और अब लेवल क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अपनी तैयारी चेक करते चलेगा। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा छात्राओं से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। बिल्कुल सही है कि आप 4 दोस्त बैठेंगे तो चारों दोस्त से पूछेंगे ना कि तुम्हारे घर क्या बना है, उसके घर क्या बना है, तो एक दूसरे से क्या होता है, जो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो बताते हैं, तो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट्स द थीम ऑफ द ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीमों को दर्शाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देगा। देखिए फूड है, मटेरियल्स है, मटेरियल्स तो है नहीं, बिल्कुल एक कट कर दीजिए। शेल्टर, ट्रस्ट, थिंग्स, ये देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, ट्रैवलर, नेचुरल रिसोर्स नहीं, एलिमिनेट कर दी इसको। और थर्ड जगह है कि शेल्टर, ट्रस्ट एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं कि आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो यही आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड शेल्टर, ट्रस्ट, थिंग्स वी मेक एंड डू। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है, कि रीड स्टेटमेंट्स ए एंड आर properly and then answer the following questions. इस ए दिया गया silk worm can found his female worm from many kilometer away by her. इसमें बिल्कुल सही है। आर दिया गया some female insect release the pheromones which can be recognized by their the males by smell. Choose the correct answer. बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोथ ए एंड आर करेक्ट है। आर जो है ए की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए हिंदी में दिखा दे रही हूँ। हिंदी में आपका कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद ये कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो दोनों सही, दोनों कथन क्या है, ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पे, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया सीमा एंड ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज अ फील्ड ट्रिप टू द जू फॉर हर स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिप्स टू द जू। ऑप्शन ए दिया गया आपका रिकॉल नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द जू। ऑप्शन बी दिया टू रिलेट कंसेप्ट रिलेटेड टू द एनिमल्स। ऑप्शन सी दिया गया टू प्रमोट प्रोसेस, इसकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग एट द जू, बिल्कुल सही है। देखिए सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्राओं के लिए चिड़ियाघर के क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप की आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य बताइएगा। ऑप्शन ए दे चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करवाना। देखिए हमें चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद करवाने के लिए, ये तो बेटर नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। रिकॉल हमें नहीं करवाना है। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जो है ना बिल्कुल सही है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। चिड़ियाघर के छात्रों के सीखने का आकलन बिल्कुल सही। जिसमें ए नहीं रहेगा वही आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा बी सी डी, ठीक है। बी और सी डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। व्हाट इज़ द मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट विद द डेंसिटी। डेंसिटी आपको दिया गया, वॉल्यूम आप दिया गया, तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन क्या राइट आंसर। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 किलोग्राम मिली प्रति मिलीलीटर दिया था। आयतन आपका 3 मिलीलीटर। तो डायरेक्ट अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12 से क्या करेंगे आप 3 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 12 से 3 का। तो राइट आंसर क्या होगा, 12 का क्या हो जाएगा 36, ठीक है।
12 3 आपका 36 होएगा, तो 36 किस में गया है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। 30 kg 36 kg हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर होगा। तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, हर बार ये रिपीट होते रहते हैं। द टेरिटोरियल स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑप्शन फर्स्ट देंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन सेकंड देगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार। ऑप्शन थर्ड है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन फोर्थ है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड तो आपका आएगा नहीं, एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। बिहार भी नहीं आएगा, इसमें भी बिहार है और इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और सेक्शन ए दिया गया, वी कैन कुक फूड इजीली एट सी लेवल एज अ कम्पोज टू द हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। ये तो ऊपर वाला तो गलत है यहाँ पे। और रीजन दिया गया एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीज, ठीक है। ये तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, एक गलत है और आर क्या ट्रू है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा थर्ड। हिंदी में आपका हो जाएगा ए असत्य है लेकिन आर क्या है, सत्य है। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, बिल्कुल ये गलत है। अधिक ऊंचाई पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स ब्लड टेस्ट फॉर द पेशेंट टू द कन्फर्म मलेरिया, ब्लड टेस्ट इज डन टू, ठीक है। ऑप्शन डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं कि खून की जांच से, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया आपका चेक आयरन ब्लड, देखिए हम आयरन की ब्लड में तो हीमोग्लोबिन की कमी चेक नहीं करें। ऑप्शन सेकेंड दिया गया यहाँ पे कि चेक फॉर द एग ऑफ द फीमेल एनाफिली मास, ये भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगाएं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। फोर्थ दिया गया है कि उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का भी पता नहीं, अभी मैं बता रही हूँ कि आयरन की कमी जिसमें होती है क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और इनकी कमी उससे होने पर आपको एनीमिया हो जाती है। लेकिन राइट आंसर क्या होगा, चेक फॉर द माइक्रोब्स इन द ब्लड, बिल्कुल सही है कि उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे था। और इसकी खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस ने किया था, ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने। और 1902 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और जो मलेरिया की मच्छर की दवा बनाई जाती है ना, तो सिंकोना प्लांट जो होते हैं उनके छाल से बनाई जाती है, बार्क से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द बर्ड watchers that there is a peculiar species of bird. The male birds make their own nest and the female birds looks at all the nest and the select the one she like to the best and the decided in which nest to the lay or eggs the name of the bird, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वही अंडे देने का निश्चय करती है। यह पक्षी का नाम, ये सभी को पता है कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बीवर पक्षी हो जाएगा, ठीक है। और मेल क्या करता है, घोंसला बनाता है और फीमेल इसको जो उसको चूज़ कर अच्छा रहता है उसको चूज़ कर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप। Students conduct the survey in their homes and the neighborhood to find out of the numbers of members and approximate amount of the water used in each family. What skill and the process are developed through this activity, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन्फेयरिंग नहीं होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद दिया गया इन्फेयरिंग एक्सप्रेशन दिया गया, उसके बाद दिया गया आपका थर्ड है प्रिडिक्शन और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्विंग, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राइट आंसर कि क्वेश्चनिंग एक्सपेरिमेंटल सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेगा और क्या करेगा, उनको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाएंगे। तो राइट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। A chapter in the EVS textbook of the NCERT describes the Wahida Prism and her experience in the Navy as a doctor. What are the reasons for the including this chapter? Her experience challenge and gender stereotype, ठीक है, कि उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, बिल्कुल नहीं चुनौती देता है।
ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे कि हर स्टोरी गिव द पी इनटू द लाइफ ऑफ मेडिकल ऑफर इज होम आर्म फोर्स, बिल्कुल सही है। कि अंडरस्टैंड द प्रिंस रिफ्लेक्स का बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंड डिफिकल्ट फेस बाय द हर एंड हर वे ऑफ द टैकलिंग, ठीक है। दे यहाँ पे दिया गया है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन इसमें शामिल करने के क्या कारण। तो उनका अनुभव और लैंगिक रुद्राओं को चुनौती देता है, ठीक है, चुनौती तो देता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूँ यहाँ पे तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड और ये, ठीक है। इसका राइट आंसर जिसमें ए बी सी, राइट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी वाला, ठीक है। उसके बाद चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स ए एंड बी। स्टेटमेंट्स ए दिया बोरा इज अ कॉमन वैरायटी ऑफ राइस यूज इन द असम, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी दिया गया कि पैडी ग्रो वेल इन द क्ले सॉइल इन द रिक्वायर लॉट ऑफ द वाटर, बिल्कुल सही है भी। सिलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों ही आपका सही है, ठीक है, ए और बी भी सही है, तो ए और बी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में आपको दिखा देते हैं, हिंदी का क्वेश्चन सी है। हिंदी का देखिए यहाँ पे कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार, बिल्कुल सही है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि पोचमपल्ली इज अ फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स ब्यूटीफुल डिजाइन ब्राइट कलर्स साड़ी एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ द वीव विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोचमपल्ली, इट इज़ द पार्ट ऑफ, ठीक है। किसका, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे तेलंगाना, ठीक है। राइट आंसर होगा तेलंगाना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है यहाँ पे एन ईवीएस टीचर आस्क हर द स्टूडेंट टू द काइंड टू थिंक एंड आंसर व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन द वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर, दिस क्वेश्चन इज, ठीक है। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्राओं से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, इस तरह का प्रश्न। तो ये आपका राइट आंसर विश्लेषणात्मक प्रश्न की बात की गई। यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन करना है, ये एनालिटिक हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, काल्पनिक नहीं होगा, अभिसारी नहीं होगा यहाँ पे, और तथ्यात्मक की बात ही नहीं की गई है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट, द ईवीएस सिलेबस इन डिवाइडेड इनटू 6 themes: वाटर, रिलेशन, फूड एंड ट्रांसपोर्ट, शेल्टर, हाउ थिंग्स वर्क। स्टेटमेंट सेकेंड है द थीम्स ऑफ द ईवीएस आर क्लोज टू द चिल्ड्रंस, है बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ए और दोनों से बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर द ट्रू, ठीक है, राइट है। यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। हिंदी में पूछा गया है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है: पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन सेकेंड दिया गया है कि ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन बहुत करीब है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर दोनों का क्या है, ए और सेकेंड सही आंसर हो जाएगा, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टेक्स्ट बुक ऑफ द ईवीएस शुड रिफ्लेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीईआरटी 2025 ऑफ लिंकिंग स्टूडेंट्स लाइफ एट स्कूल टू देयर द लाइफ आउटसाइड द दिस इम्प्लीसाइज, ठीक है, इम्प्लीफाइज पूछा गया यहाँ पे कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीईआरटी 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक वनली जहाँ पे आएगा ये आपका नेगेटिव टैग तो कट कर दीजिए। एकमात्र यहाँ पे पूछा गया टेक्स्ट बुक सपोर्ट द स्टूडेंट टू द कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन टेक्स्ट, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूँ टीचर नीड टू द यूज द टेक्स्ट बुक वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल नहीं वन। ऑप्शन 4 दिया गया है कि स्टूडेंट आर कंपेल्ड टू द मेमोराइज की बात ही नहीं की जा रही। तो राइट आंसर क्या, पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आस पास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में क्या करती है, सहायता करती है। तो राइट आंसर होगा सेकेंड इज द
करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट टू द कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए दिया गया, जाइलम ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया, फ्लोएम ट्रांसलोकेटेड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, बिल्कुल सही थे। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट। हिंदी में थे, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुँचाता है, बिल्कुल सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, दोनों ए और बी दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे दिया गया आपका, एलेक्स एंड ईवीएस टीचर ऑफ द क्लास थर्ड वाइल द इंट्रोड्यूसिंग द थीम वर्क वी डू हेल्प इज द स्टूडेंट टू द cut colorful strips of the paper and they weave the strips to make the mat. The edge of the glue together to make the beautiful mat. Which of the following objectives should the Alex help his student focus? ठीक है, यहाँ पे कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हमें चीज़ें कैसे बनाते थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्राओं को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्राओं को ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है दिया गया, लर्निंग अबाउट कलर्स पैटर्न डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस, बिल्कुल सही है। रिलेटिंग द एक्टिविटी टू द वीविंग द डन बाय द वीवर्स, बिल्कुल सही है। मेमोराइज द स्टेप, देखिए मेमोराइज करने की बात नहीं की गई यहाँ पे, ठीक है। चूजिंग द पेपर ऑफ द अट्रैक्टिव कलर्स, लर्निंग कटिंग ऑफ द स्ट्रिप्स परफेक्ट, बिल्कुल सही। जिसमें सी नहीं होगा वही आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा ए बी और डी, ठीक है। ए बी और डी इज़ द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए आप लोग कि रंग पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये बिल्कुल सही है। इस गतिविधियों को बुनकर द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंध, बिल्कुल सही है, ठीक है। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना, ये भी सही है। तो राइट आंसर ए बी और डी हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि नीना एंड ईवीएस टीचर क्लास 5th गिव एन group assignment to the her student that they have to the visit nearby the agriculture farms and find out the information about the implement used by the farmers in the agriculture and the type of the crops they grow. They also had to collect photograph and prepare the report. What process, skill and learning indicator are involved here? ठीक है, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना ने अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया कौशल सीखने के लिए संकेत शामिल, ठीक है। यहाँ पे संकेत की बात की रही है, तो देखिए क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सही है। एक्सपेरिमेंट करेंगे और सेंसरी टूवर्ड्स की बिल्कुल राइट आंसर है। तो यही आपका हो जाएगा कि प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द जोहर इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जोहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही चुनिए, ठीक है। इट्स द फिल्टर इम्प्यूरिटी फ्रॉम वाटर, ठीक है। सेकेंड दिया गया इट पम्प्स ग्राउंड वाटर इनटू द नियर बाई वेल्स। ऑप्शन थर्ड द स्टोर वाटर फ्रॉम रिवर्स। ऑप्शन फोर्थ दिया गया इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। जोहर से अगर पूछा गया है तो यह पानी में अशुद्धियों को फिल्टर करता है, यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है, ये नदियों में पानी इकट्ठा करता है। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि एन ईवीएस टीचर थॉट अबाउट द एनिमल टू हर स्टूडेंट एंड आस्क्ड देम टू डू फॉलोइंग टास्क, ठीक है।
राइट नेम ऑफ द वेरियस एनिमल्स अराउंड देम। ऑप्शन बी दिया गया ऑब्जर्विंग एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ऑप्शन सी दिया क्लासीफाई एनिमल इनटू द कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन डी दिया गया डिफाइन द टर्म एनिमल्स। ठीक है, विच ऑफ द अबो इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट ऑफ द प्राइमरी लेवल एज पर द नेचर ऑफ द ईवीएस प्राइमरी लेवल। ठीक है, यहाँ पे एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्राओं को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है? आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। ठीक है, देखते हैं। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करना, ये भी सही है। और दिया गया है कि अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना और जानवरों को परिभाषित। देखिए, हम जानवरों को परिभाषित तो नहीं करेंगे, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डी, हाँ, डी 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 थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर ओनली डी इज़ द रॉन्ग है। राइट आंसर आपका ओनली डी। ठीक है, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पूछ रहा है कि रॉबी टुक सम द वाटर इन द ग्लास, ही पुट अ लेमन इन इट, देन ही कीप द एडिंग अ लॉट ऑफ द सॉल्ट इनटू द वाटर, हॉप स्पून एट टाइम, आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट। ठीक है, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, ठीक है, द लेमन फ्लोट इन वाटर। ठीक है, तो लेमन क्या होगा यहाँ पे? नींबू जल में तैरना लगता है, नींबू क्या करेगा? जल में तैरेगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा लेमन फ्लोट इन अ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलब्रूनी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलब्रूनी इज नॉट ट्रू, चूज द करेक्ट आंसर। अलब्रूनी के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनो। ठीक है, मोर देन 1000 years ago ही केम टू इंडिया, बिल्कुल सही है। ही डिडंट राइट एनीथिंग अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ इंडिया, यही आपका गलत है कि उसने भारत के उस समय तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, यही आपका लिखा था उसने। ठीक है, तो सेकेंड इज़ द रॉन्ग पूछा गया था, तो रॉन्ग यही था आपका, सेकेंड इज़ द राइट आंसर। तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गढ़सर लेक इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, गढ़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही का उत्तर। ठीक है, यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया, बिल्कुल सही है। 9 तालाबों से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। ये तालाब आज भी उपयोग किए जाते, बिल्कुल ये उपयोग नहीं किए जाते हैं। जैसलमेर राजा गढ़सीस ने बनवाए थे, बिल्कुल सही है। तो ये सब सही है, लेकिन आपका थर्ड हिस्सा नहीं सही है, तो राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बीव्स। beehive, honey bee lives in the beehive, every beehive has one queen bee, बिल्कुल सही है। There are only few males bee in the hive which have the special role as worker। ठीक है, इसको देखते हैं, ये आपका नहीं होगा आंसर। ठीक है, the most of the females bee in the hive are the worker bee who work all the day in the making the hive and the also looking after the baby, ये राइट आपका। ठीक है, the workers bee fly around the lychee flower in search for the nectar, लीची नहीं होगा, सब में होगा। तो देखिए, इसमें नोट पूछा गया था, मधुमक्खियों की छत्ते के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो करेक्ट पूछा गया है, इसमें कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट आपका, जिसमें आपका राइट आंसर क्या है? ए और बी, सॉरी, ए और बी किस में है? ए और बी, ए और सी ना। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ए और सी वाला करेक्ट आंसर, सेकेंड इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती है और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। तो इसके बाद दिया गया आपका यहाँ पे कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक रूप के विशेष कार्य, बिल्कुल नहीं होता है, ये ऊपर वाला सही है। सी दिया गया आपका यहाँ पे कि छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती है जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का भी कार्य करती, बिल्कुल सही है। तब का राइट आंसर क्या? श्रमिक। यहाँ देखिए, सी वाला सही है और फर्स्ट वाला, ठीक है, ए वाला। तो ए और सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।
हेलो फ्रेंड, आई होप कि अच्छे होंगे आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस इसके क्वेश्चंस है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं यहाँ पे तो 30 क्वेश्चंस है, टोटल आपके 30 क्वेश्चंस है, और सीडीपी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, फिर मैं आप लोग बताती हूँ। तो 4 ऑप्शन दिए, अब नीचे से हम लोग चलते हैं कि अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है बिल्कुल नहीं होगा आपका यहाँ पे। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है ये भी नहीं होगा। सेकेंड दिया गया कि अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, आपका राइट आंसर फर्स्ट। ठीक है, मोटिवेशन डैट कम्स फ्रॉम द पर्सनल इंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका पूछ रहा है, और इस बार का जो सीटेट एग्जाम हो रहा है 2023 से, आप लोग देख लीजिएगा कितना बार आपका अभिकथन और कारण असर्शन और रीजन से पूछा गया है। ठीक है, और जो पेपर हो रहा है सीटेट का अब इस पर इजी नहीं आ रहा है, ठीक है, टफ आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि इन लॉरेंस कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थियरी चिल्ड्रेन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट टू द डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड। ठीक है, टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉ आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी द चेंज। रीजन आर दिया गया लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यू दैट द मोरल डेवलपमेंट ऑकर्स प्रोग्रेसली इन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन ए दिया गया लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा बुरा या समझने से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका कारण आर दिया गया है आपका यहाँ पे कि लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर आपका फोर्थ, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप्स की बात कर रही है। तो देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए तो पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, स्टेरियोटाइप्स नहीं होना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। देखिए, आपका आइसोलेशन जहाँ पे दिया गया ये आपका निगेटिव होता है। उसके बाद दिया गया है कि समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित जहाँ दिया जाएगा वो भी नहीं होगा। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, आपका हेट्रोजीनियस होना चाहिए। लास्ट वाला आपका राइट आंसर है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अवेयरनेस एंड द सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असेसन से है। देखिए, एक सेकेंड वाला क्वेश्चन असेसन से था, फिर से अभी वापस फोर्थ क्वेश्चन आ गया आपका असेसन से। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका असेसन ए दिया गया लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज based on what they already know. Reason are they finding pattern and making linkage with the previous knowledge help learners to the process information meaningful. अभिकथन ए दिया गया शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है अगर मैं बात करूं यहाँ पे। ठीक है, कारण आर दिया गया पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करती। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा बोथ आर ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या आर करता है। ठीक है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फिफ्थ दिया गया आपका। क्वेश्चन में फिफ्थ क्या पूछ रहा है कि रीजनिंग थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द एक्सप्लेन इन विच एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया गया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन सेकेंड दिया मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन फोर्थ दिया गया मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन फोर्थ
सॉरी ऑप्शन थर्ड दिया गया मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन फोर दिया गया सोशल डेवलपमेंट। राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट करेक्ट मैच ऑफ द इंटेलिजेंस एंड द एसोसिएट कैरेक्टर, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं को सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका इंट्रापर्सनल स्किल इन द अंडरस्टैंडिंग एंड द रिलेटिंग टू अदर्स, ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, कि अंतः व्यक्ति दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने में कौशल विकसित करता है, बिल्कुल से। तार्किक गणित आपका नृत्य से नहीं होगा, संगीतमय आपका प्रदर्शन रचना करने से नहीं होता है, स्थानीय प्राकृतिक वातावरण की बात नहीं की गई है, तो राइट आंसर आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द प्राइमरी क्लासेस इन फैसिलिटी, ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट दिया गया जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देता और उसे लागू करता है। देखिए हमें जोर लागू आपका नहीं देना है, यहाँ पे फोर्स की बात नहीं की गई स्ट्रेस की, ठीक है। सेकेंड दिया गया जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का अवहेलना डिसमिस करेगा तो भी नहीं होगा, अवहेलना करेगा तो ये भी नहीं होगा यहाँ आपका। थर्ड दिया गया जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। देखिए मूर्त वस्तु जिसे हम छू के करते हैं सिंबल से तो होगा नहीं आपका, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में जब शिक्षक अमूर्त धाराओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का प्रयोग करता है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा कि जब शिक्षक अमूर्त धाराओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करता है, तो राइट आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है आपका स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया गया आपका एज पर जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम द प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, ठीक है, तो अलग करती है आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका डिसेंटरिंग, ठीक है, डिसेंटरिंग होगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे समावेश निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, ठीक है, नॉट क्वेश्चन है, नहीं है। तो पहला आपका देखिए समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि उस शिक्षा शास्त्रों को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है आपका फर्स्ट वाला। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को सम्मिलित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, बिल्कुल ये भी सही सेकेंड वाला। थर्ड दिया गया है कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक के आसपास एक ही समावेशी कक्षा का केंद्र हो, ठीक है, एक ही समावेशी कक्षा का केंद्र ये तो होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एक ही समावेशी कक्षा का केंद्र नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर अराउंड द फिक्स करिकुलम एंड द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो यही आपका नहीं होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। According to attribution theory of the motivation, which of the following is more likely to result in the precedent effort and the improved performance? अभिप्रेरणा के आरोप सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है, ठीक है, तो जो लगातार जो होता है आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा असफलता के लिए बाहरी आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक, ये भी नहीं होगा आपका। असफलता और सफलता दोनों के आंतरिक आरोपण होता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इंटरनल एट्रीब्यूट्स फेलियर एज वेल एज सक्सेस, ठीक है, जब तक हम फेल नहीं होते तब तक क्या होता है हमें सफल नहीं होता है, तो राइट आंसर सेकेंड इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, ठीक है, अधिगम के बारे में, तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से, बिल्कुल सही है। अधिगम समाज क्रिया द्वारा संसाधित होती, बिल्कुल सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, यही आपका नहीं होगा कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन द प्रोसेस, ठीक है, लर्निंग आपका हम जब तक सीखते रहते, जब तक हमारी जीवन रहती है तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट है, तो थर्ड इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, next questions. While participating in sports competition in class, Tanuj tells his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in the jump rope because she is a girl and the girls cannot throw the javelin this depends. कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर होगा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए, जेंडर इक्वालिटी ऑप्शन सेकेंड दिया गया आपका, यहाँ पे जेंडर इक्विटी की बात नहीं की जा रही है। ऑप्शन थर्ड दिया गया जेंडर स्टेट्यूट है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। जेंडर रूढ़ता की बात की गई है, जेंडर स्टेट्यूट टाइपिंग, ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है यहाँ पे कि इन द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट चिल्ड्रेन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल दीज इंडिकेटेड दैट द डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया आपका सिफेलोकॉर्डल, ऑप्शन सेकेंड है लीनियर, ऑप्शन थर्ड दिया गया प्रोऑक्सीडिस्टल, ऑप्शन 4 दिया गया एनार्चिक, ठीक है। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, तो आप सभी को पता है कि जब बच्चे को आप पेन देंगे ना तो पूरी मुट्ठी में अपना पकड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो एक फिंगर से यूज करेगा, पूरे कोई बॉल देंगे, गेंद देंगे, बॉल देंगे, बॉटल देंगे, पूरी मुट्ठी का यूज करता है, ठीक है। तो क्या करता है, समीपोष से हम क्या करते हैं, दूर की तरह जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, समीप दूर अभिमुख हो जाएगा, यहाँ पे प्रोऑक्सीडिस्टल हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसलेक्सिया। पूछा गया इसमें से कौन सी आपकी डिसलेक्सिया। इस बार सीटेट का पेपर हार्ड आया था और दिन पर दिन अगर मैं बात करूँ तो सीटेट का पेपर आपका हाई होता जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन द फोनोलॉजिकल प्रोसेस, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन द फिजिकल कोऑर्डिनेशन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड दिया गया डिफ़िकल्टी इन द स्पेशियल अवेयरनेस, बिल्कुल सही है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे को जैसे उसको सा दिखाई देता है, सा को सा मीन्स देखना होता है, तो क्या पड़ेगा, यहाँ पे वॉस पड़ेगा, ठीक है। उसको डिफ्रेंशिएट नहीं पता है रीडिंग में, ये उस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यही आपका राइट है। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो राइट, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई होना, ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछ रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द कैरेक्टराइज्ड एज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है, बताइएगा। तो रचनात्मक मूल्यांकन आपका दिया शिक्षकों को अग्रगामी पुष्टि प्रदान करने के लिए शिक्षा के दौरान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकेंड है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्राओं की तुलना करने में सहायक। देखिए हमें तुलना नहीं करेंगे, तो यही आपका राइट आंसर। नोट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द कैरेक्टराइज्ड एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट एन असेसमेंट टास्क, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो एन असेसमेंट टास्क दैट द हेल्पफुल इन द कंपेयरिंग स्टूडेंट एज पर द स्टैंडर्ड सेट ऑफ द क्राइटेरिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सेकेंड, ठीक है। एक मूल्यांकन कार्य जो कि मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्राओं की तुलना करने में सहायक होता है, ठीक। कभी हमें कंपेयर नहीं करना है, यही आपका पॉजिटिव निगेटिव बताते थे, ये आपका निगेटिव था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इधर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। देखिए यहाँ पे असर्शन और रीजन वाले बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे ही जा रहे हैं। एक बार मैं आपको इंग्लिश में दिखा दूँगी फिर हिंदी में, ताकि दोनों लोग आप लोग का बाइलिंगुअल हो जाएगा। Assertion is the school curriculum should give the responsible space value to learners culture knowledge, बिल्कुल सही है। रीजन आर दिया गया सपोर्टिंग द स्टूडेंट टू द अपहोल्ड देयर द कल्चर आइडेंटिटी फैसिलिटी लर्न, तो चूज द करेक्ट आंसर। अभिकथन ए दिया गया विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकेंड दिया गया आपका कारण दिया गया आर कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। तो राइट आंसर फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। तो हिंदी में भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए जो है आर की व्याख्या, ठीक है।
एक ही आर सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर 4। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस कैन हेल्प असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवेल्यूट इंफॉर्मेशन क्रिटिकल। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। आकलन करने में वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑप्शन सेकंड देखिए, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। ऑप्शन थर्ड है, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ है, वे प्रश्न जो शब्द की सरल भाषा को पूछ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, बिल्कुल सही कि क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द एग्जाम्पल दैट वैलिडेट द टेक्स्ट। ठीक है, एक मिनट इसका राइट आंसर यहाँ पे 1 मिनट। गलत क्या हो गया? एक मिनट व्यक्तिगत। ठीक है, राइट क्या होगा यहाँ पे आस्क। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर द स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया आपका 18 दिया गया है। क्या 18 पूछ रहे हैं आपसे कि अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट द व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रेन सेल्फ सेंटर एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग द समथिंग। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ करते हैं। तो एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, बिल्कुल सही है कि पहले स्तर और दूसरे चरण की बात की गई है। जैसे टीट फॉर टैट की बात की गई है। ठीक है, टीट फॉर टैट जैसे को तैसा। एक लड़का रहता है और बोलता है कि मेरे पेट पे तुम खुजली करो, उसके बदले मैं तुमको खुजली करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तान्या करके नाम रहता है उस लड़की का, बोलती है कि मैं रोज़ खाना टिफ़िन लाती हूँ, आज मैं अपनी टिफ़िन भूल गई हूँ, तो तुम क्या करो, मुझे अपनी टिफ़िन आज शेयर करो। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट लेवल और सेकेंड स्टेज की बात की गई थी। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पे। इम्पेयरमेंट इज डैश द कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज डैश द कंडीशन। ठीक है, वादिता एक डैश स्थिति जबकि अक्षमता एक डैश है। ठीक है, वादिता। तो अगर मैं बात करूँ फंक्शनल बायोलॉजिकल की बात की गई है, अक्षमता तो देखिए आपका बायोलॉजिकल तो है नहीं। ठीक है, डिसेबिलिटी। और यहाँ पे देखिए क्रिया शारीरिक भी नहीं होगा। ठीक, अगर यहाँ पे कट करते हैं और ये फंक्शनल भी नहीं होगा, बायोलॉजिकल इसमें भी है, तो सोशल और आपका क्या होगा? मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, सोशल साइकोलॉजिकल। ठीक है, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टिकली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द कॉग्निशन एंड इमोशन। ठीक है, 2018 में भी पूछा गया था। अगर मैं बात करूँ 2016 में, 17 में भी पूछा गया था, 2013 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, 2019 में भी पूछा गया। ठीक है, और ये आपका 2024-23 में भी पूछा गया। इमोशन एंड कॉग्निशन इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पे इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, भावनाएँ और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर बाय, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ठीक है, आपका फंक्शनल फिक्सनेस नहीं होगा, पैसिव इमिटेशन भी नहीं होगा, रिस्पॉन्स सेट नहीं होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है आपका बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान को बढ़ा देता है? तो अपसारी चिंतन। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग की प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पूछा गया कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का माने यहाँ प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन यदि छात्राओं को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। आपका पैसिव होना ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द नॉलेज फ्रॉम देयर द टीचर्स, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेकेंड दिया गया सीखना प्रमाणित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। देखते हैं इसको कि लर्निंग शुड बी द बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक टास्क होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड दिया गया आपका कि पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक, बिल्कुल सही है कि करिकुलम शुड बी द प्रीडिटेड माइंड एंड द यूनिवर्सल होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा कि पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। तो थर्ड इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है। देखिए असर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, असर्शन से रीजन वाले। अभी कथन से बहुत सारे आपके, पहले इंग्लिश का हम देख लेते हैं, काम करते हैं, फिर हिंदी के, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया असर्शन ए दिए गए, चाइल्ड हुज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय द चिल्ड्रेन अक्रॉस द कल्चर, राइट है। रीजन आर दिए गए, चिल्ड्रेन डेवलपमेंट द यूनिवर्सल, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बोथ इन आर द ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। ए की व्याख्या करें, बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बिल्कुल राइट है। बच्चों का विकास जो होता है सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आपको सब पता ही है। आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करें, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है यहाँ पे कि सोशियो कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ द लर्निंग एडवोकेटेड, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, ठीक है, लर्नर एक्टिव कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दोहराए नहीं, पूछने की बात नहीं है कि लर्नर जो थे एक्टिव कंस्ट्रक्ट है। अच्छा, व्याख्या देना तो होगा नहीं। लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका निगेटिव होता है, और इसमें प्रत्याहार दोहराव की भी बात की गई है, बिल्कुल आपका गलत होगा। रिकॉल की बात नहीं की गई है। शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा, ये भी, ठीक है। पैसिवली नहीं होता, ये आपका निगेटिव वर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका स्क्रीन पे यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए दिया गया फर्स्ट वाला कि ये व्यापक और सम्मान्य होती है, यह केवल परिमाणों पर केंद्रित, बिल्कुल केवल नहीं होगा। यहाँ पे भी केवल कट कर दीजिए, सामूहिक और समिष्ट बिल्कुल नहीं होता। ये ब्रॉड एंड जेनेरिक होता है, ठीक है। ब्रॉड, ये व्यापक और सामान्य होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, 26 है, यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 मिनट, ठीक है। पूछ रहा है यहाँ पे कि द ले बाइगोस की प्रोपोज डैट द इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इज चिल्ड्रेन, ले बाइगोस्की प्रस्तावित कर देंगे डैश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्व नियमन आपका देखिए यहाँ पे निजी वाक्य की बात की गई है, इनर स्पीच कहा जाता है, जो बच्चा खुद से बात करता है। कभी कभी बड़े लोग भी बात करते हैं, कुछ ऐसे अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका यहाँ पे कि वाइल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थित होता है, बिल्कुल नहीं होगा। और कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, नहीं। मौखिक, देखिए, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है। मौखिक क्षमता को बढ़ावा देता है, जब गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नहीं। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और एक ही, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनकरेज मल्टीपल आंसर इज द फिक्स ऑन द वन करेक्ट सोल्यूशन। जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगर पृथ्वी ना होती तो क्या होता है, अगर बिजली ना होता तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं, या आपको इसको बोला जाता है, अगर मैं बात करूँ तो अब सारी चिंतन बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर, तो एक तो फिक्स है, कोई अब चेंज नहीं करता। अगर पूछा जाए भारत का कैपिटल क्या है, तो भी आप बताएंगे दिल्ली है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या पूछ रहा है कि आफ्टर द गेटिंग द आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग द स्टॉक इन द हर लेग वाइल जंपिंग आरू सेड दैट द रोप द deliberately got her the out at the at what stage of the Jean Piaget's theory cognitive development of the children region like रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञान विकास सिद्धांत की किस अवस्था में, ये जितना उसको सामने दिखाई दे रहा है वही आपका जगह कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात दी गई है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपका 7 से 11 वर्ष की इसकी स्टेज बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रॉक्सी डिजिटल प्रिंसिपल स्टेट डैट इन द समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पांव तक होता है, बिल्कुल नहीं, हेड टू टोस नहीं होता आपका। ये भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, ये भी नहीं होगा। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक कौशल होता है, ये भी नहीं है। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, यही आपका राइट आंसर होगा। लीम कंटिन्यूज टू ग्रो द फास्टर दैन द हैंड्स एंड फीट, ठीक है। तो ये 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे
30 आ चुका है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग, निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण। स्कैप फोल्डिंग थिंकिंग का हो जाएगा, देखिए आपका। और यहाँ पे क्वेश्चन होगा प्रमोट होगा, रोट रिहर्सल नहीं होगा, जिसमें ई नहीं है वही आपका हो जाएगा। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा ABCD, ठीक है। प्रमोट्स एंड क्यू हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, हाफ सॉल्वर थिंक अलाउड हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये संकेत और इशारे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 106 से स्टार्ट हुआ है, 106 से, और पेडागोजी है। इसके बाद मैं आपको गद्यांश और पद्यांश करवाऊँगी, जिसमें से गद्यांश आपका आता है 9 नंबर के लिए और पद्यांश आता है आपका 6 नंबर के, ठीक है। तो उसमें से अगर मैं बात करूँ तो मिला के 15 नंबर के लिए, और हिंदी पेडागोजी आता है आपका शिक्षा शास्त्र, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 15 नंबर, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। नोट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं। एक बार मैं यहाँ पे पेन कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापन किसके तरीके हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड दिया गया उच्चारण का अभ्यास करवाने के, बिल्कुल सही, ये भी। ऑप्शन थर्ड दिया गया अभिव्यक्ति का संवर्धन वाक्यों के लिए, ये भी सही है। लेकिन शब्दावली को समृद्ध करना, ठीक है। नोट क्वेश्चन पूछा गया कथन सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर क्या होगा कि थर्ड वाला शब्दावली को समृद्ध करने के लिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके। इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता मातृभाषा को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। नोट क्वेश्चन है, प्रोत्साहित नहीं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन सेकेंड दिया गया है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट, ऑप्शन थर्ड दिया गया है श्रव्य भाषिक विधि, ऑप्शन फोर दिया गया है प्राकृतिक उपागम। तो नहीं है, तो आपका जो होता है प्रत्यक्ष विधि जो होता है ये आपको नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें यहाँ पे फोर्थ आ चुका है। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है, ठीक है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि तो किसके रूप में आपका देखा जाए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया यहाँ पे पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकेंड अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते, बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड पुस्तकालय पाठ्य पुस्तकों का स्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन फोर देखिए शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन थर्ड वाला बोला है ना कि पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का स्वर पठन वाला है। स्वर मीन्स क्या होता है, तेज तेज से बोल के, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो। आप लोगों ने लाइब्रेरी में देखा होगा ना कि आपको बोल बोल के नहीं पढ़ना होता, वहाँ पे साइलेंट रीडिंग करना होता है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा। नोट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया व्याकरण अनुबंध, ऑप्शन सेकेंड दिया गया स्त्री परक उपागम, ऑप्शन थर्ड दिया गया ध्वनि विज्ञान निर्देश, ऑप्शन फोर दिया गया समग्र भाषा पद्धति। द राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा। उपागम अक्षर ध्वनियों के बीच जो संबंध स्थापित करता है समग्र भाषा पद्धति हो जाएगा, तो फोर्थ इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे मैं आपको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कक्षा 5 के एक विद्यार्थी कहते मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यहाँ विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है, प्रूफ है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया पुनः प्रारूपण, ऑप्शन सेकेंड है प्रूफ रीडिंग, ऑप्शन थर्ड है सहपाठी मूल्यांकन, ऑप्शन फोर्थ है प्रारूपण, ठीक है। तो ये प्रूफ रीडिंग की बात की जा रही है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे, इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करने में से निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन पर स्तर के अनुसार लिखी गई है। ऑप्शन सेकेंड दिया गया, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी। ऑप्शन थर्ड है, क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त है। फोर्थ दिया गया है, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। इनका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सृजित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा 3 के अध्यापिका अपनी कक्षा पठन में कौन सृजित करना चाहती है। ठीक है, कोना सृजित, तो कोना सृजित इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कि जो क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्धारित प्रसंग से प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर, एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एक से अधिक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन सा उपागम, ठीक है, कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन सेकेंड दिया गया है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट। ऑप्शन थर्ड श्रव्य भाषिक विधि। ऑप्शन फोर दिया गया है आपका प्राकृतिक उपागम। तो राइट आंसर होगा श्रव्य भाषिक विधि। ठीक है, फोर्थ थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा श्रव्य भाषिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस दिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया आपका नियंत्रित मौखिक अभ्यास। ऑप्शन सेकेंड स्वच्छंद बोलना। ऑप्शन थर्ड दिया गया निष्क्रिय श्रवण। ऑप्शन फोर दिया मौखिक प्रवाह। तो ये मौखिक प्रवाह की बात नहीं की, नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित मौखिक अभ्यास की बात की गई। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बुक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। नोट क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन फर्स्ट व्याकरण में प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। ऑप्शन सेकेंड संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन सेकेंड दिया गया कि व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना। ऑप्शन फोर दिया गया वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना, बिल्कुल नहीं, हम नियम क्या करेंगे, कंठस्थ नहीं करवाएंगे। तो यही आपका नोट क्वेश्चन था। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि व्याकरण के प्रासंगिक नियम हम प्रस्तुत करेंगे और संप्रेषण के अभ्यास के अवसर भी उनको देंगे और वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन आपको क्या है कंठस्थ नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या होगा थर्ड। कंठस्थ मीन्स क्या होता है, आपको याद नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ पे कि एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है। ठीक है, TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, TLA का जो आपका फुल फॉर्म होगा TLA, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM होता है। ठीक है, ऑप्शन ए चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवस्था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकेंड दिया गया चयनित सामग्री अभिमानता स्थानीय रूप से निर्मित स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिसे आसानी से बदला जा सके। देखते हैं इसको। ऑप्शन थर्ड दिया गया चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलने को बचने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। ऑप्शन फोर दे चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षण सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर क्या होगा थर्ड वाला। नोट को यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलने को बचने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया कि नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना।
ऑप्शन सेकेंड है संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना है। ऑप्शन थर्ड है सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना है। ऑप्शन फोर्थ है कि विशिष्ट पठन का अभ्यास करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक अध्यापक है जो शिक्षार्थियों को अपने सहपाठी से अपनी अभ्यास पुस्तिका क्या किया अदला बदली कर जांच करने के लिए कह दिया। तो नए शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना। ठीक है, और संरचनाओं को नियंत्रित सहपाठी के काम की जांच कौशल विकसित करना। बिल्कुल यही आपका राइट आंसर होगा थर्ड वाला। ठीक है, कि सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित करेंगे, तो थर्ड इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसको। ऑप्शन सेकेंड दिया गया वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं और बार बार लिखते हैं। ये तो होगा नहीं, इतना बेटर नहीं लग रहा है। ऑप्शन थर्ड दिया गया है कि मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म ज्ञात्मक कौशलों के विकास पर होता है। ये भी नहीं होगा। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकरण का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। ऑप्शन सेकेंड दिया गया मूर्त सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड दिया गया तकनीकी सिद्धांत। ऑप्शन फोर्थ दिया गया आपका पाठ्यचर्या सिद्धांत। तो बुनियादी की बात की गई तो देखिए यहाँ पे मूर्त तो होगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका। पाठ्यचर्या सिद्धांत हो जाएगा। प्रस्तुति देखिए लेकिन तकनीकी नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय और आनंदीय परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए। राइट आंसर देगा मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन सेकेंड दिया गया है कि विकास के विभिन्न आयाम से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन कर। ये तो अच्छा है। ठीक है, ये वाला देखते हैं। थर्ड वाला रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की देखिए कक्षा कक्ष की हम सजावट करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ है तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आएगा। बिल्कुल नहीं हम करवाएंगे। तो राइट आंसर विकास के विभिन्न आयामों। ठीक है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा कि विकास के विभिन्न आयाम से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें मास्टरी होनी चाहिए, साक्षरता या निपुणता। ठीक है, फर्स्ट दिया गया पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कि दृश्य या साइट शब्दावली प्रतिमानों की पहचान करें। ऑप्शन सेकेंड है कि डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। ऑप्शन थर्ड है सचेतता और ध्यानात्मक बोध। ऑप्शन फोर्थ दिया गया ध्यानात्मक जागरूकता और प्रवाह। तो राइट आंसर इसका होगा ध्यानात्मक जागरूकता और प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बुक करेंगे। तो इतना ही क्वेश्चन है आज के लिए, इतना ही। ये हिंदी पेडागोजी के आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।